बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। कब? जब तेजस्वी ने ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। हमारे साथ सूरज कुमार मिर्जा साहब मौजूद हैं। सूरज जी, लगातार 15 दिनों से महाराष्ट्र के राजनीति में उथल पुथल चल रहा था, लेकिन एक बैग बिहार में मानसून यानी कि बारिश की इतनी बारिश हुई कि ओवैसी के 4 विधायक बहकर आरजेडी में आ गए। क्या लगता है? अब तो एक इस देश में एक परंपरा चल गई, खेला होगा और ये खेला हुआ जी। अब तो देश में एक और कानून लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो देखने को मिला, एक और कानून लाने की ज़रूरत है कि जो विधायक जिस पार्टी से विधायक बन के आएंगे वो पार्टी बदल नहीं सकते हैं। अब एक हार्ड कानून लाने की ज़रूरत है, तभी ये रुकेगा। अगर ये नहीं रुकेगा, इस तरह की जो परंपरा है अगर नहीं रुकी, तो हमेशा हर राज्यों में खेल होता रहेगा, देश में खेल होता रहेगा और आम पब्लिक इसी में उलझी रहेगी। लेकिन मामला ये है मिर्जा साहब कि ये लोकतंत्र है। आप किसी भी पार्टी से जीते, लेकिन आपको काम करने का अधिकार है। आप कैसे कानून बने और लोग सिर्फ एक ही उसी पार्टी में रहें? अधिकार है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, ठीक है ना, कि हम अगर इस पार्टी से खड़े हैं, इस पार्टी से हम जीत के आ रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, हमारा पार्टी का अलग परंपरा है, अलग सिस्टम है, ठीक है ना। अब हम इस पार्टी से जीत कर आए और उस पार्टी में चले गए, तो इस पार्टी की जो परंपरा थी खत्म हो गई। अब उस पार्टी की परंपरा के अनुसार हमको चलना होगा। तो ये कहीं ना कहीं तो है कि एक कानून लाने की यहाँ ज़रूरत है। इस तरह की एक बार जो जीत के आ गए तो अपना जो है उसी पार्टी में आपको रहना होगा, क्योंकि पब्लिक जो वोट देती है, लोकतंत्र है तो पब्लिक वोट देती है। जब पब्लिक वोट देती है तो यही सोच के देती है ना कि इस पार्टी का ये सोच है, हम उस पर काम करें, हम वोट दें और हमारा ये सब काम हो जाए। लेकिन अब ये होता है कि ये जीत कर गए इस पार्टी से और उस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन खैर जो भी हो, बिहार में एक खेला हुआ और एक बार फिर राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, पिछले दिनों भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। ये कुछ विधायकों को लेकर वो भी जी हाँ हो गए थे, और इस बार कुछ ही समय में ओवैसी साहब को जो है लपेट दिया गया पूरी तरह से। बिहार में सही कहिए कि सुपड़ा साफ कर दिया गया। 5 में 4 चले जाना बिल्कुल एक पार्टी के लिए समझिए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बराबर हो गया। एक रह गए, अख्तरुल ईमान जो है वो बच गए। वो चूँकि समझिए कि वो बच गए तो एक इज्जत बच गई, एक बचे हुए हैं। लेकिन इस परंपरा को हम एक बार फिर कहेंगे, इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इस सिस्टम में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसा कहा आपको, महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस तरह से शिंदे लेकर चले गए वहाँ। अब वहाँ खेल अलग हो रहा है। सही बात। अब बिहार में खेल अलग हो रहा है। अब जनता टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसी में इंगेज है कि वहाँ खेल हो रहा है। अब यहाँ के खेल क्या है भाई? अब एक रोचक, अब इन लोग क्या कर रहे हैं ना, इस पे कहीं ना कहीं विकास भी बाधा, मतलब विकास पे जरूर ब्रेक लग जाता होगा। एकदम बिल्कुल ब्रेक लगेगा, बिल्कुल ब्रेक लगेगा। अब जो विधायक को सोचना चाहिए कि हमको अब अपने क्षेत्र में जाकर विकास करना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर तो लगे हुए हैं कि भाई अब इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं। अब लोग वहाँ इंगेज हैं अपने, मतलब केंद्र सेट करने में इंगेज है। ये भी इंगेज हैं, वो भी इंगेज हैं, सब लोग इसी में इंगेज हैं। तो आप इसी में इंगेज रहिए। पब्लिक ने आपको वोट दिया है, क्या ये दल बदलने के लिए क्या दिया था आपको वोट? कि आप इधर हैं तो फिर उधर चले जाइए, फिर उधर हैं तो फिर इधर चले आइए, और यही सब करते रहिए। विधायक तो अपने लालच में जा रहे हैं। सच तो यही है, विधायक अपने कि हमारा कितना लाभ हो रहा है। अब महाराष्ट्र में देखिए कि हिंदुत्व जागा शिंदे जी का, तो इतने वर्षों के बाद जागा, पहले से सोए हुए थे। सही। तो ये कहा जा रहा है कि अब एक प्लान बनाया जा रहा था कि अब इसको कैसे ये किया जाए, वो किया जाए। बहुत मुश्किल है मुशर्रफ जी। क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अभी बहुत मुश्किल है कहना ये बात। मुख्यमंत्री बनना अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। राजनीति कहीं ना कहीं जहन में सेट कि हाँ, राजनीति और क्रिकेट में कब क्या खेला हो जाए, क्योंकि खेला अभी चल रहा है सब, खेला कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कर सकता है।
और कि जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने विधायक इन लोगों को शामिल किया है, आवास पे ले गए, मिठाई खिलाया। मकसद वही है, मकसद वही है कि अपनी ताकत को दिखाना कि अब हम बिहार में सबसे बड़े हैं। नीतीश कुमार को भी दिखाना, भाजपा को भी दिखाना कि हम सबसे बड़े हैं। और एक ये भी है कि नीतीश कुमार जी को भी एक ये करना कि देखिए हमारे पास सारा चीज़ है, समझेगा ना, हम भी तोड़ सकते हैं। रिझाना जिसको कहते हैं, अच्छा, रिझाने की कोशिश की जा रही है, रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे मुशर्रफ जी कि अब जो ये सब जो इतना ड्रामा चल रहा है पूरे देश में और हर राज्यों में, खासकर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन लोटस एक नाम दिया गया, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक मैनेजमेंट है, समझिएगा ना। अब जो जीत कर जाते हैं जो जनप्रतिनिधि, वो फिर जनता के लिए बोल के जाते हैं कि मैं जनता के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि अब फिर वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि अगर हम इसमें चले गए तो हम मिनिस्टर हो जाएंगे, हम इसमें चले गए तो हमको ये लाभ हो जाएगा। लेकिन जो भी हो रहा है एक तरह से राजद के लिए तो अच्छा हो रहा है, समझिएगा ना, लेकिन आप वैसी साहब के लिए सोचिए कि उनके लिए तो बुरा हुआ। सही बात। उनकी जो है जलालत भी हुई, सारे भाग गए, सारे के सारे भाग, सारे ना, जो 4 भागे, एक पांच बच में से गए। 4 जो, एक तो वो जो अख्तरुल साहब हैं वो आपको AMI कहीं ना कहीं जो है इस बात को दर्शाता है कि देश में, राज्य में एक और कानून की ज़रूरत है कि जिसमें जिस दल से आप जीत कर आते हैं उसी में रहे, आपको उसी में रहना है। अगर दल आप छोड़ते हैं तो आपकी विधायकी चली जाएगी। और हमें लगता है कि आज नहीं तो कल ये भी कानून लाना एक मजबूरी हो जाएगा, मजबूरी बन जाएगा। जी। तो अब देखना ये है कि 80 का जो कहा जाए कि आंकड़ा पहुंच गया है राजद का बिहार में, जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। पहले बड़ी पार्टी थी जब चुनाव हुआ, उसके बाद फिर बीच में कुछ विधायक टूट के आपको बीजेपी में शामिल हुए, तो फिर बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई, और फिर जब ओवैसी पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए तो आरजेडी फिर से बड़ी पार्टी हो गई। अब देखना क्या ये है कि तेजस्वी ये जो विधायकों को तोड़ के अपने में शामिल किए हैं, तो आखिर इसका खेला क्या होने वाला है, क्या खेला होगा और आगे क्या होगा, इसे देखते रहिए।